बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं शीर गोवर्धनपुर काशी वाराणसी में हूँ, जहाँ कल 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 650वां जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पधारे हैं। मेरे सामने देख रहे हैं आप सतगुरु रविदास महाराज जी की जन्मस्थली शीर गोवर्धनपुर काशी वाराणसी। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकटे श्री गुरु रविदास। तो ये बड़ा ही भव्य और दार्शनिक गुरु महाराज जी की पावन पवित्र भूमि, जहाँ के लिए आने के लिए लोग जो हैं तरसते हैं, ऐसे सतगुरु रविदास महाराज का हमारे द्वार है। और शुक्र ताल से चलकर आचार्य योगानंद जी भी यहाँ आए हैं। महाराज जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा धाम लग रहा है और बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। करीब हमको यहाँ पे 5 वर्ष हो गए हैं, तो आज हमारा एक सौभाग्य है कि गुरु पर्व पर और जो गुरु पूर्णिमा है उसके अवसर पर आज यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जानकारी में आया है, कल निमंत्रण आपको कैसे मिला? कल निमंत्रण जो हमको प्रशासन के जिन्होंने हमारा लिस्ट में नाम दिया था, तो फिर हमारे पास निमंत्रण भेजा, तो उसी आधार पर आज हम यहाँ पर दरबार में माता के लिए आए हैं। के दरबार में आकर के आज बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा धाम है, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी का धाम है, जहाँ पर जो दुखिया लोग आते हैं यहाँ पर उनको शांति मिलती है और जो अपना एक जीवन का लक्ष्य है तो उसको भी उस पर चलने का भी हमें प्रार्थना करने के बाद हमें वो मंजिल प्राप्त होती है। यानी कि 650वां जयंती महोत्सव में कुछ हाँ जी, से मनाया जा रहा है। जी जी, इस कल से हो रही है। हाँ जी, इस बार जो यहाँ पर जो हमारे यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, वो भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात। और भी संत आ रहे हैं, सहयोगी काफी संत आ रहे हैं, काफी बिजनौर से भी, सहारनपुर से भी और जिला मुजफ्फरनगर से भी और अनेक दिल्ली से भी और हरियाणा से भी और पंजाब से भी अनेक संत महापुरुष इस समागम में आ रहे हैं। कैसे बधाई देना चाहेंगे गुरु महाराज जी के गुरु पर्व की? सभी को मैं संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज के 600 प्रकाश पर्व की बहुत बहुत सारी बधाई देता हूं। और जो आज मैं इस धाम पर आया हूं तो सभी के लिए अरदास भी करता हूं कि सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी पर, सभी परिवार पर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे जी। तो दूर दूर से ये शुक्रताल बड़ा गुरु रविदास मंदिर से आए हैं। आचार्य योगानंद जी भी बहुत अच्छे संत हैं, युवा हैं और गुरु महाराज के दरबार में आए हैं। बड़ा खुशी हो रही है अपने सतगुरु के दर्शन दीदार करके। और तमाम आराम से सभी संत जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं गुरु महाराज जी की जन्मस्थली पर। सभी को सत
थोड़ा पीछे पीछे बाबा जी सतगुरु रविदास बख्शिश कर तंदुरुस्ती बख्शिश कर रास्ता छोड़ दे अरोगता की मार्ग बख्शिश कर जो कि दुनिया का भला मंगते जो संतां दी सेवा करते तकदारा गुनाह दे पड़दे जो संतां दी सेवा जो संतां दी सेवा करते तकदारा गुनाह दे पड़दे खुद मालिक काज सवारे रब दे संतां देगा मालिक ने तुम्हें बलिहारे रब दे संतां देगा मालिक ने तुम्हें बलिहारे रब दे संतां देगा इधर सहन कैसे ठीक है बढ़िया खुले रहने याद भंडारे अपने संतां देगा तुम्हें बलिहारे ऐसा ना अभी तो नहीं खिंचवाने गए हैं बहुत दिन से तरस रही है सदगुरु बाबा पिपलदास महाराज की जय। बोले ईसो निरपै सदगुरु स्वामी सरवणदास महाराज की जय। बोले
ईसो निरपय सदगुरु स्वामी हरिदास महाराज की जय। बोले ईसो निरपय सदगुरु स्वामी गरीबदास महाराज की जय। बोले ईसो निरपय अमर सिंह संत रामानंद महाराज की जय। बोले ईसो निरपय सर्वभेद भगवान की जय। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। तुम स्वामी जाकी अभी अरदास चंदन जो है पानी तो बगैर रगड़िया नहीं जा सकता कि सतगुरु रविदास महाराज कहते परमात्मा जी मेरा आप जी दे नाल ऐसा प्रेम है जे तुसी चंदन हो तो मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਹੈ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਗਣ ਵਾਲੀ ਬੱਤੀ सतगुरु रविदास महाराज कहते जे तुसी मोती हो तो मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ प्रभु जी तुम मोती हो धागा जैसे सोने में मिलत सुहागा। आज गुरु सतगुरु रविदास कलश यात्रा सतगुरु रविदास महाराज जी के पीतल के कलश हैं और गुरु रविदास जी का चित्र लगाया हुआ है। ये मिट्टी आई है जगह जगह से गुरु रविदास महाराज जी के अनेकों स्थानों से। तो यहाँ एक सरकार द्वारा जो है ये एक आयोजन किया जा रहा है। तो गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को फैलाने के लिए आप देख सकते हैं ये तमाम कलश रखे हुए हैं और आज पालकी के रूप में ये सभी कलश गुरु रविदास पार्क से गुरु रविदास मंदिर तक आएंगे। वो मंदिर से जहाँ कार्यक्रम स्थली है वहाँ तक जाएंगे यहाँ से। और फिर ये मिट्टी ये जहाँ जैसे सरकार ने बनाया है रूल रेगुलेशन, तो आप सतगुरु रविदास महाराज जी के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। इसी मंदिर में ये कलश रखे हुए हैं। महाराज निरंजन दास जी आ गए हैं और एक ये गुरु पूर्णिमा 650वें गुरु रविदास जयंती महोत्सव पर एक स्पेशल ख़ास तौर से मनाया जा रहा है। अभी नीचे गुरु दरबार में आपने देखा ही है जिसे ये भोरा साहब बोलते हैं। यहाँ कभी कभी गंगा जी आ जाती हैं तो यहाँ जला जाता है। ये नीचे इसी के नीचे बेसमेंट है एक तरह से गुरु घर में ही। तो अंदर भी गुरु महाराज जी के दर्शन हेतु
हम सभी लोग जो है दर्शन करने के लिए गुरु जी दरबार में यहाँ आते हैं। जब गुरु महाराज को ऊपर लोग मत्था टेकते हैं तो नीचे भी यहाँ आते हैं। ये गुरु महाराज जी का एक जो हिरनी की जान बचाई थी गुरु जी ने, वो चित्र बनाया हुआ है। और ये दरबार गद्दी लगाया हुआ है सतगुरु रविदास महाराज जी की। यहाँ पर सभी जानते हैं, जो लोग यहाँ आते हैं वो सभी यहाँ गुरु महाराज जी को चरण स्पर्श करने, बंदगी करने यहाँ आते हैं। गुरु दरबार में, सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाई दें गुरु, ऐसे हैं दातार। तो सतगुरु जी का दरबार है, यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसा हमारे सतगुरु का दर है। तो आप देख रहे हैं चमार बुलेटिन टीवी के साथ में। मैं भी पिछली बार ये 649वें गुरुपर्व पे तो नहीं आया था, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहीं काशी की धरती पर आया हूँ गुरु जी के दर्शन करने। मेरा भी सौभाग्य है, गुरु महाराज मेरी भी हाजिरी लग जाए। तो यहाँ आपने देखा ये बोहरा साहब हैं और बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे श्री गुरु रविदास महाराज जी की जन्मस्थली श्री गोवर्धनपुर काशी वाराणसी कैसे सजाई गई है, रंग बिरंगी लाइटें। और 650वां गुरुपुर्व यहाँ जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है कल गुरु पूर्णिमा को। कल 29 जुलाई है और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के जो यूपी स्टेट के सीएम हैं वो आ रहे हैं। और देखो कितनी अच्छी साज सज्जा हुई हुई है मंदिर की, बहुत सुंदर गुरु दरबार को सजाया गया है। ये गलियां भी चकाचौंध हो गई है। और जानकारी में आ रहा है कि 108 संत निरंजन दास महाराज जी भी एक वर्षीय डेरा बल्ला से चल करके यहाँ काशी कल पहुँच रहे हैं। और लगभग उत्तर प्रदेश से तमाम गुरु घरों के जो संत हैं, जो आश्रमधारी महात्मा हैं, जो गुरु रविदास महाराज जी के मिशन में सेवा दे रहे हैं, वो सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं निरंतर शासन प्रशासन यहाँ एक्टिव है और सक्रिय है, क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, संतों को संबोधित करेंगे। और ये लंगर भवन है गुरु रविदास जन्मस्थली का। और ये यहीं पर द्वार पर ही एक श्री गुरु रविदास महाराज जी का 650वीं जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन समरसता संकल्प सभा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2026 समय दोपहर 2:30 बजे संत रविदास जी की प्रतिमा स्थल श्री गोवर्धन पर। तो कलश यात्रा और ऊपर लिखा हुआ है करम बंधन में बंध रही हो फल की न तेजवास, करम मानुष को धर्म है सतवास है रविदास। तो ये सगत गुरु रविदास महाराज जी की जो है यहाँ जन्मस्थली है, जहाँ पर पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। और एकता, समता, समानता का संदेश देने वाले सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन श्री चरणों में मुझे भी हाजिरी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं महाराज जी के गुरुपुर्व पे तो इस बार नहीं आ पाया था, लेकिन अभी आया हूँ आज 28 जुलाई को। तो ये धनभाग हैं, गुरु महाराज की दया है, कृपा है कि उन्होंने बुलाया है, उनके दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है सतगुरु रविदास महाराज जी का समरसता, समता, समानता का, बेगमपुरा का संदेश यात्रा पर यहाँ कलश यात्रा निकाली जा रही है। और सतगुरु रविदास जी की वाणी को, महापुरुषों को घर घर पहुँचाने के लिए जन जागृति अभियान भी चलाया जा रहा है। तो अब हम श्री गुरु रविदास पार्क की तरफ जा रहे हैं। अभी हमारे सामने गुरु रविदास प्राथमिक विद्यालय पर हम आ गए हैं और चारों तरफ सजाया गया है गुरु महाराज जी की एक काशी नगरी। काशी में प्रकट हुए सतगुरु रविदास, माँ कर्मा राहु पिता दादा हिमन खास। तो मैं उस नगरी में हूँ सतगुरु रविदास महाराज जी की, जहाँ पर आज राष्ट्रपति से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक। और ये आप देख सकते हैं तमाम फ्लैक्स बोर्ड लगे हुए हैं। वाराणसी बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी पर वाराणसी आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्री नितिन नवीन जी द्वारा हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन योगी आदित्यनाथ जी। और ये हम श्री गुरु रविदास प्राथमिक विद्यालय को भी सजाया गया है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और ये गुरु जी के तमाम फ्लैक्स बोर्ड लगाए गए हैं। जन्म जात मत पूछिए क्या जात और पात, रविदास पूत सब प्रभु के कोई नहीं जात को जात। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वीं जयंती पर आयोजित समरसता संकल्प अभियान को जो नेतृत्व कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और उत्तर प्रदेश से ये शुरुआत हुई है क्योंकि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली है काशी बनारस। और गुरु रविदास जी तमाम पूरे देश के
कोने कोने में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में इत्यादि स्टेटों में तमाम भ्रमण किया और अरब देश की यात्राएं की। बहुत उन्होंने एकता समानता का उपदेश दिया और शांति के दूत, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए इस जीव को प्रेरित किया। गुरु रविदास महाराज जी संतों का सत्कार किया करते थे, महात्माओं को भोजन कराया करते थे, सत्संग किया करते थे। तो गुरु रविदास जी ने संत परंपरा को बहुत मजबूत किया और संतों को उपदेश दिया, कहे रविदास सुनो रे संतो हर ज्योते सभी सरे। उन्होंने अपनी वाणियों में कहा है कि हर सो हीरा छाड़ के करे और की आस, तेहि नर दो जग चाहेंगे सत भास है रविदास। कि जो हरि परमात्मा उस निर्गुण निराकार की वो छोड़ करके इत्यादि चीज़ों में उलझेगा, देववाद में, और ये जो लोग भूत प्रेत और इत्यादि चीज़ों को मानते हैं, पूजते हैं, तो वो नरक के भागी हैं। इसलिए हम लोगों को सतगुरु की पूजा करनी चाहिए, निर्गुण परंपरा के उस अकाल पुरुष परमेश्वर के ध्यान धरना चाहिए, सभी को शाकाहार जीवन जीना चाहिए। तो बहुत सुंदर काशी नगरी को सजाया गया है, बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। कल अलग ही यहाँ माहौल होगा, क्योंकि तमाम पूरे उत्तर प्रदेश जो है 25 करोड़ की आबादी है, भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। और इसी उत्तर प्रदेश में तमाम संतों गुरुओं की भूमि है। यहीं इसी काशी बनारस में कबीर जी जन्मे हैं, सतगुरु रविदास जन्मे हैं, यही महात्मा बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था। यही काशी विश्वनाथ हैं जो महादेव के उपासक लोग हैं। और भी तमाम यहाँ महापुरुषों का आगमन हुआ है, संतों का आगमन हुआ है। और गुरु जी कहते हैं क्या मथुरा क्या द्वारका क्या काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिलिया दिलदार। तो वो गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि परमात्मा हमारे सबसे करीब है, हम लोग बस केवल उसको ढूंढना नहीं चाहते, हम इत्यादि चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। यदि इंसान चाहे तो उसको साधना से, उसकी उपासना से हम अपने हृदय में उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उस गुरु की नगरी में तमाम देश भर से यहाँ भक्तजन आ रहे हैं और कल संत यहाँ पधारेंगे। अब हम गुरु रविदास पार्क की ओर चल रहे हैं। तो हमारे साथ में जो है आचार्य योगानंद जी शुक्रताल से आए हैं। हमारे साथ आचार्य योगानंद जी बड़ा मंदिर शुक्रताल से चलकर आए हैं, तो बड़ा खुशी का माहौल है। और सोनू भाई साथ में आए। तो अब हम गुरु रविदास पार्क के बिल्कुल समीप हैं, बाहर रोड पर हैं। अभी अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, बड़ा सुंदर सजाया गया है। और ये समरसता संकल्प अभियान संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जन्मस्थली पर मिट्टी पूजन व कलश पूजन कलश यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हाँ जी आचार्य जी क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद है, समय समय पर उन्होंने जैसे ये 31 फीट का स्टैचू यहाँ लगा करके, ये पार्क बना करके गुरु महाराज जी की शोभा को बढ़ाया, रास्ते चौड़े कराए। क्या कहना चाहेंगे? सरकार थोड़े गुरु महाराज जी के काम को देखिए, जो ये कार्य किया बहुत अच्छा किया है। ये एक रविदासीय समाज की पहचान है। उन्होंने हमको ये जो पहल की है, तो इससे रविदासी समाज में बहुत खुशी की लहर है और वो बहुत सभी उनका अभिवादन करते हैं। देखिए, जो काशी के अंदर इतना भव्य मंदिर और इतनी अच्छी संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी का स्टेचू है, जिसका सभी दर्शन करते हैं और सभी अपने फ़ोन से वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अपलोड करते हैं, उससे भी बहुत बड़ा प्रचार होता है जी। सोनू जी भी आए हैं, पहली बार आए हैं, पहले भी आए, कुछ कहना चाहेंगे? तो सोनू भाई बोलता नहीं है, तो हम आचार्य योगानंद जी और हम सभी लोग आ जाए हैं गुरु महाराज जी के इस समरसता अभियान में शामिल होने के लिए। तो लोग जो हैं वो गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। और ये कांसे की प्रतिमा है 31 फीट ऊंची, जो अभी 2 वर्ष पहले लगाई गई थी। इसमें प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। बड़ी सुंदर प्रतिमा है। यहाँ लोग देखिए दूर दराज से आकर के अपने सतगुरु को नमस्कार कर रहे हैं और बहुत अच्छा ये शावर। अभी यहाँ सौंदर्यकरण का कार्य जोरों पर चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है यहीं से सांसद हैं और मुख्यमंत्री जी
ये गुरु रविदास जी की खड़ी प्रतिमा है, 31 फुट ऊंची बताई जाती है कांसे की। इसको भारत सरकार द्वारा लगाया गया था और बहुत अच्छी प्रतिमा है। नरेंद्र मोदी जी और यूपी स्टेट के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे गुरु रविदास जयंती महोत्सव पर। तो यहाँ तमाम शासन और प्रशासन की व्यवस्था में यहाँ पूरी तैयारी चल रही है। जितना भी चकाचौंध ये सब देख रहे हैं और ये बहुत बड़ी व्यवस्था है जो सरकार द्वारा की जा रही है। और ये 650वां गुरु रविदास जयंती महोत्सव गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जा रहा है, जो कि एक बड़ा ही खुशी का विषय है। और अध्यात्मवाद पर सतगुरु रविदास का बड़ा चिंतन रहा है, उन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए उनका स्थान जो है सर्वोपरि है। सतगुरु रविदास जी को इसलिए शिरोमणि कहा है क्योंकि इनका भक्ति काल के संतों में सर्वोच्चतम स्थान रहा है। गुरु नानक देव जी ने इनसे भेंट की, कबीर जी इनके सहयोगी संगी थे, गोरखनाथ जी ने भी महाराज जी से भेंट की, इनके समकालीन बहुत सारे। और गुरु रविदास जी ने भी अपनी वाणियों में नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सहंतर है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, संतों की महिमा को अनंत बताया है, उनका जिक्र किया है। और कहते हैं अजामिल पिंगला लोबत कुंचर गए हर के पास, ऐसी दुर्मत निस्तरे क्यों न तरे रविदास। अजामल का वर्णन दिया है, पिंगला का वर्णन दिया है, लुभत कुंचर हाथी का वर्णन दिया है, गए कि ये भी परमात्मा के पास चले गए। उन्होंने उदाहरण देते हुए उनकी जो पौराणिक कहानियाँ हैं धुर से जुड़ी हुई, परमात्मा से जुड़ी हुई, उनके बारे में बताया कि कैसे जीवन को बदल करके हम लोग जो हैं उसकी दरगाह में जा सकते हैं। तो ये युक्ति सतगुरु रविदास ने बताई है, जो बड़े से बड़े पापियों को भी तारने के लिए संत अवतरित होते हैं। ऐसे संतों की धरधाम पर काशी में ये श्री नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक इन्होंने कार्यक्रम जो है बनाया है, और जो पूरे देश में तमाम अन्य स्टेटों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ वहाँ ये गुरु रविदास महाराज जी का जयंती 650वां गुरुपुरब बड़ा स्पेशल रूप से मना रहे हैं। बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और आप देख सकते हैं यहाँ हम पंडाल की ओर चले जा रहे हैं, जहाँ अभी स्टेज लगेगा, मंच लगेगा, साजा होगा। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रांगण है, बहुत भव्य तैयारियां यहाँ चल रही हैं। और काशी आगमन पर गुरु रविदास महाराज की जय जयकार। आज जो उनकी बेगमपुरा की सोच थी, बेगमपुरा शहर को नाऊं दो कंदों नहीं ते ठाऊं, तो ऐसे बेगमपुरा की कल्पना करने वाले सतगुरु रविदास महाराज की मिशन में ये एक मंच लगेगा जिसमें सैकड़ों संत जो हैं यहाँ योगी जी के साथ बैठेंगे। और बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ को सबको समान संतों को अवसर दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं कि किसी को मुँह देख करके। इन्होंने सबका लिस्ट बनाया है और सबको उत्तर प्रदेश से सबको जो छोटे बड़े जहाँ जहाँ भी आश्रम है सबको अपने जिला प्रशासन द्वारा जो है अवगत कराया गया है कि वहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और बाकायदा जो है उनको VIP पास दे करके सबको आमंत्रित किया है, सबकी सूचीबद्ध तरीके से यहाँ इनवाइट किया गया। और ये पूरा पंडाल आप देख सकते हैं, बड़ा आपको पता ही है VIP पंडाल कैसे लगते हैं, कैसे कैसे व्यवस्था होती है। बड़ी बात है आज सरकारें सभी ध्यान दे रही हैं, दूसरे लोग भी, बस थोड़ा जातीय भेद और कम हो जाए। जो चमारों से लोग अभी भी जलते हैं, सरकारें थोड़ा उस पर भी बोल दें। और जो तुगलकाबाद गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ा था, आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में चल रही है, तो तुगलकाबाद गुरु रविदास मंदिर को भी ये दोबारा से जो है बनाने का काम करें, क्योंकि वो भी बहुत लोग जो हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं कि इतना काम गुरु रविदास मंदिरों पर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुगलकाबाद गुरु रविदास मंदिर को भी जो है दोबारा से बनाया जाए, क्योंकि वो भी गुरु रविदास जी का प्राचीन मंदिर है। जब संतों को इतना सम्मान दे रहे हैं तो वो भी गुरु रविदास जी की धरोहर है। और वो दिल्ली सेंटर जो पूरे भारत का सेंटर है, देश का दिल है, वहाँ गुरु रविदास जी का प्राचीन मंदिर था, वो तोड़ा गया, बड़ा दुख है। तो ये सब रूम बनाए जाते हैं जहाँ VIP गेस्ट उनके लिए बेसन टॉयलेट सीट वगैरह में वे RG तोप से जो ऑफिस दफ्तर बनाए जाते हैं उनमें बैठने के लिए VIPs रूम हैं। ये सब अंदर दिखा रहा हूँ, मुझे एक मेरे गांव का लड़का मिला यहाँ, तो